जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम कैलाश कुमार और आज हो चुका है 4 जनवरी दिन शनिवार। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया की मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थक में बिहार में पप्पू यादव के समर्थक का प्रदर्शन शुरू, रोकी ट्रेन। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन अभ्यर्थी के समर्थन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया है। इसको लेकर समर्थक ने शुक्रवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं कुछ समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन भी रोकी, जिन्होंने पुलिस ने हटाया। भारत ने चीन में फैल रहे नए वायरस HMPV को लेकर दी प्रतिक्रिया। चीन में फैल रहा है ह्यूमन मेटान्यू वायरस HMPV के बीच भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रक के NCDC श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले में पर बारीकी से निगरानी कर रहा है। ANI के मुताबिक NCDC इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के संपर्क में है। एक अधिकारी ने कहा कि हम जानकारी की सत्यता जांचेंगे, फिर अपडेट देंगे। नए वायरस के आउटब्रेक की रिपोर्ट पर चीन ने दी प्रतिक्रिया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने चीन में ह्यूमन मेटान्यूमा वायरस HMPV समेत अन्य वायरस के फैलने की रिपोर्ट पर कहा है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में श्वसन संबंधी संक्रमण चरम पर होता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इसका प्रसार कम है। उन्होंने कहा चीन में यात्रा करना सुरक्षित है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन ने 9 दिनों में की सिर्फ 36 करोड़ की कमाई। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन ने 9 दिनों में सिर्फ 36.40 करोड़ की कमाई की है। बेबी जॉन ने रिलीज के बाद 9 दिनों दिन गुरुवार को 1 करोड़ की कमाई की। रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म 185 करोड़ के बजट में बनी थी और 25 दिसंबर 2024 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस साल यानी 2025 में 3 अलग अलग CJI के अंतर्गत काम करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस साल 3 अलग अलग मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत काम करेगा। भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का CJI के तौर पर कार्यकाल 13 मई 2025 तक है। जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस BR गवाई देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म होगा। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। भारतीय शख्स ने जीप से 57 इलेक्ट्रिक पंखे रोककर बनाया रिकॉर्ड, गिनीज ने शेयर किया वीडियो। तेलंगाना के रहने वाले कार्तिक कुमार परिकेरा ने अपनी जीप के 1 मिनट में 57 इलेक्ट्रिक पंखे को रोककर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यह रिकॉर्ड 2 फरवरी 2024 को ही बना लिया था, जिसका वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने X पर शेयर किया है। इसमें वह अपनी जीप से पंखे के ब्लेड रोकते दिख रहे हैं। समझे दोस्तों, 1 मिनट में 57 इलेक्ट्रिक फैन को रोका है जीप से। आप में भी कोई कला है तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए रिकॉर्ड और पाइए पुरस्कार। RBI ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक एवं कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के विलय को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेंगलुरु और कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र के विलय को मंजूरी दे दी है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं 6 जनवरी 2025 से कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं के रूप में काम करेगी। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक की कुल 13 शाखाएं हैं, जिनमें से 12 बेंगलुरु में और 1 मैसूर में है, जिसे अधिकारियों ने MP में बताया कांच का टुकड़ा। वो जांच में निकला 10 लाख का हीरा। MP के पन्ना की खदान में एक युवक को 4.1 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार हीरा कल्यारे का अधिकारी ने पहले इसे कांच का टुकड़ा बताया था, लेकिन एक हीरा परखी ने निरीक्षण करने के बाद इसके हीरा होने की पुष्टि की। इसे फिलहाल हीरा कार्यालय में रखा गया है। साइबर हमलों के मामले में अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर भारत है। रिपोर्ट के अनुसार साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड SE के मुताबिक 2024 में साइबर हमलों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जहां 140 साइबर हमले हुए। क्लाउड SE के मुताबिक 95 साइबर हमलों के साथ भारत दूसरे, जबकि 57 साइबर हमलों के स्थान पर इजराइल तीसरे स्थान पर रहा है। क्लाउड SE के भारत में 2024 में रैनसमवेयर हमलों की 108 घटनाएं आज सामने आई है।
कैसे होगा DU का वीर सावरकर कॉलेज, जिसकी PM मोदी ने रखी है आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नजफगढ़ दिल्ली में बनने वाली विश्वविद्यालय के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखी है। इस कॉलेज के निर्माण में करीब 140 करोड़ खर्च होने का अनुमान जताया गया है और रिपोर्ट है कि इसमें 24 क्लासरूम, 8 ट्यूटोरियल रूम, 40 फैकल्टी रूम, 1 कैंटीन, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम आदि सुविधाएं होंगी। क्या है UPI यूजर को निशाना बनाने वाला नया जनपद डिपॉजिट स्कैम? तो दोस्तों, नया प्रकार का एक स्कैम आ चुका है जिसमें UPI यूजर को निशाना बनाया जा रहा है। धोखेबाज इस स्कैम में UPI से लोगों के खाते में छोटी राशि जैसे 5000 भेजते हैं और फिर अधिक राशि की विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब UPI यूजर जिज्ञासा में संबंधित ऐप खोलकर पिन डालते हैं तो धोखेबाज की विड्रॉल रिक्वेस्ट अप्रूव होने पर पैसा कट जाता है। मनु भाकर, गुकेश व अन्य राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को मिलेगी कितनी पुरस्कार राशि? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनु भाकर, गुकेश D, हरमिनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को पदक व प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख की पुरस्कार राशि मिलेगी। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं में शामिल पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को नियमित श्रेणी में 10 लाख और आजीवन श्रेणी में 15 लाख मिलते हैं। कैलिफोर्निया में बिल्डिंग की छत से टकराकर विमान हुआ क्रैश, 2 लोगों की मौत हुई और 18 लोग घायल। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान कमर्शियल बिल्डिंग की छत से जाकर टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी और यह भी पता नहीं चल पाया है कि वे विमान में सवार थे या जमीन पर थे। दोस्तों, पिछले साल यानी 2024 में भी कई विमान हादसे हुए हैं। यूके में मिला अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह स्थल। यूके का अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह स्थल ऑक्सफोर्डशायर की एक खदान में मिली है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस साइट पर 200 विशाल पदचिन्ह हैं जो 166 मिलियन वर्ष पहले बने थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पदचिन्ह लंबी गर्दन वाले सेटियोसॉरस और मांस खाने वाले मेगालोसॉरस नामक अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर के हैं। क्या गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट कार्ड पर लगेगा GST? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने साफ किया है कि वाउचर जैसे गिफ्ट कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर GST नहीं लगेगा, क्योंकि न ही यह वस्तु है और न ही यह सर्विस है। हालांकि वाउचर वितरण के दौरान प्रदान की जाने वाली सभी अतिरिक्त सेवाएं जैसे विज्ञापन और ग्राहक सहायता GST के अधीन होगी। सेबी ने फ्रंट रनिंग स्कैम केस में केतन पारेख को शेयर बाजार में किया बैन, 66 करोड़ जब्त। साल 2000 के स्टॉक मार्केट स्कैम में दोषी केतन पारेख को सेबी ने एक और स्कैम फ्रंट रनिंग में दोषी पाते हुए शेयर बाजार से बैन कर दिया है और 66.77 करोड़ की अवैध कमाई जब्त की है। इस स्कैम में शामिल एक अमेरिकी फंड हाउस और सिंगापुर में ट्रेडर रोहित सलवांगर को भी शेयर बाजार से किया बैन। गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए बाड़े में घुसा उज्बेकिस्तान के जू कीपर को खा गया शेर। उज्बेकिस्तान के पार्केट में 44 वर्षीय चिड़ियाघर संचालक की 3 अफ्रीकी शेरों के हमले में मौत हो गई है। वह कथित तौर पर गर्लफ्रेंड को दिखाने को इम्प्रेस करने के लिए वीडियो बनाते हुए सुबह 5 बजे शेरों के बाड़े में घुस गए। शुरू में शांत दिख रहे थे शेर, जल्दी ही आक्रामक हो गए और यह हमला वीडियो में कैद हो गया। PM ने हमें नर्क से स्वर्ग भेजा है, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना की लाभार्थी बोली। दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना की लाभार्थी शीलाबाई ने कहा, PM मोदी ने हमें नर्क से स्वर्ग भेजा है। उन्होंने कहा, सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा, आज हमारा सपना पूरा हो गया। अन्य लाभार्थी बोले, मंजूर शाह ने कहा, मुझे घर मिल गया, संतुष्ट है, हमारे बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है नौकरियों से संबंधित खबरें देखने को। तो यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको काम के खबरें, मुख्य समाचार, ताजे समाचार रोजाना देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। GSSB ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 432 पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी 1 लाख प्लस है।
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग DSSB ने विभिन्न विषयों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के 432 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं चयनित उम्मीदवारों को सैलरी 47,600 प्रति माह से लेकर 1,51,100 रुपया प्रति माह तक दी जाएगी। पंजाब PCM ने 332 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पंजाब लोक सेवा आयोग PPSC ने पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 CSCSCCE 2025 में 332 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें PCS कार्यकारी शाखा के लिए 38 पद, DSP के लिए 17 व असिस्टेंट रजिस्ट्रेंट को ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 21 पद समेत कई पद शामिल हैं। उम्मीदवार 3 जनवरी से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही रही 4 जनवरी के काम का खबर है, मुख्य समाचार। यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।